अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम करनी है कि कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इसका 5.2, इसके बाद 30। ऑप्शन बी है इसका 5.2, इसके बाद 40 है। ऑप्शन सी है इसका 5.2, इसके बाद 50 है। और ऑप्शन डी है इसका 5.2, इसके बाद 60 है। चूंकि 10 रेज टू दी पावर प्लस 6 है, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानब 6 डिजिट मूव करना है। चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट पहले हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम 2 के बाद 50 का इजाफा करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड पार्ट है इसका साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन मालूम करनी है कि कौन सा आंसर दुरुस्त है। ऑप्शन ए है 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर प्लस 3। ऑप्शन बी है इसका 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। ऑप्शन सी है इसका 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर +4। और ऑप्शन डी है इसका 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट राइट साइड की जानब मूव करना है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट 3 के बाद आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। थर्ड पार्ट है इसका द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। The base of common logarithm is। ऑप्शन ए है 2 के बराबर है। ऑप्शन बी है 10 के बराबर है। ऑप्शन सी है 5 के बराबर है। और ऑप्शन डी ये ई के बराबर है। तो ये नोट फरमा लें कि कॉमन लॉगरिथम का बेस हमेशा 10 के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट नंबर 4 log 2 इसकी पावर 3 बेस 2। ये मालूम करना है हमने कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए है 1। ऑप्शन बी है 2। और ऑप्शन सी 5। ऑप्शन डी इज इक्वल टू 3। पावर लॉ को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। पावर को शुरू में ले आए 3 इंटू log 2 बेस 2। लॉग और बेस आपस में इक्वल हों तो ये 1 के बराबर होगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। पार्ट 5 है इसका log 100। ये मालूम करना है कि किसके बराबर होता है log 100। ऑप्शन ए है इसका 2। ऑप्शन बी है इसका 3। ऑप्शन सी है इसका 10 और ऑप्शन डी है इसका 1।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 100 को पावर में लिखेंगे log 10 इसकी पावर 2। तो पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए 2 को शुरू में ले आए। 2 इंटू log 10 ये 1 के बराबर होता है। 2 इंटू 1 ये 2 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। पार्ट 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ log 2 is equal to 0.3010 then log 200 is log 2 की वैल्यू दी गई है, हमने log 200 मालूम करना है। तो ऑप्शन ए है इसका 1.3010, ऑप्शन बी है इसका 0.6010, ऑप्शन सी है इसका 2.3010 और ऑप्शन डी है इसका 2.6010। 200 का करेक्टरिस्टिक 2 के बराबर होता है। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2.3010। इसलिए हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। log 0 ये मालूम करना है हमने किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है इसका पॉजिटिव, ऑप्शन बी है इसका नेगेटिव और सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है इसका अनडिफाइंड। ये याद रखें कि log 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका हम log मालूम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पार्ट नंबर 8 log 1 इसके साथ 4 0 लगाए गए हैं, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 4 और ऑप्शन डी इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 1 0 0 0 0 इसको पावर में लिखें तो ये आ जाएगा log 10 रेज टू दी पावर प्लस 4। पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए 4 को शुरू में ले आए। 4 इंटू log 10 log 10 1 के बराबर होता है। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी को सर्कल करेंगे। पार्ट नंबर 9 log 5 प्लस log 3 इसकी वैल्यू मालूम करनी है किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू log 0, ऑप्शन बी इज इक्वल टू log 2, ऑप्शन सी इज इक्वल टू log 5/3 और ऑप्शन डी इज इक्वल टू log 15। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। log 5 प्लस log 3। तो प्रोडक्ट लॉ यूज करें तो ये आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा log 15। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। लास्ट पार्ट 10 3 इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में मालूम करना है किसके बराबर होता है।
इसकी लॉगरिथम फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन ए है log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 81। ऑप्शन बी है log 3 बेस 4 इज इक्वल टू 81। ऑप्शन सी है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। और ऑप्शन डी है log 81 बेस 4 इज इक्वल टू 3। तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म होगी ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।